सरफेस टेंशन में हमको क्या समझ में आ चुका है कि जो फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये फ्री सरफेस के हमने मॉलिक्यूल्स बना दिए फ्री सरफेस के। ये लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि जो एयर के कांटेक्ट में है। तो इस वाले मॉलिक्यूल पर एक नीचे की तरफ फोर्स है, सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। इस बॉन्डिंग को हम लोगों ने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स से समझा था। इस पर भी नीचे की ओर फोर्स है, क्योंकि स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की जब हमने बात की थी तो फ्री सरफेस पर जो स्फीयर बना था वो हेमी बना था। तो अब ये सारे के सारे जो है नीचे की तरफ एक फोर्स फील करते हैं। तो जब ये फोर्स आपका आएगा तो यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। ये जो फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से हमने, क्योंकि इसको कंपेयर किया था किससे, स्ट्रिंग के साथ, कि जैसे आप स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल लेते थे कि एक ब्लॉक है और स्ट्रिंग है, पुली है और ये आपकी स्ट्रिंग है। तो अगर हम यहाँ पर एक फोर्स लगाएंगे तो टेंशन का फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो जो अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड है वो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरीके से रिएक्ट करेगी और इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। अदर वे में कह सकते हैं कि जो लिक्विड की अपर सरफेस है वो अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है, तो ये हमने एक लिक्विड की सरफेस बनाई है, फ्री सरफेस। ऐसा नहीं कि रेक्टेंगुलर ही आप बना सकते थे, किसी भी शेप में बना लो। तो यहाँ पर जितने भी सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे हैं। जिम्मेदार लेकिन ये वाला फोर्स था, उसकी वजह जो थी वो ये डाउनवर्ड वाला फोर्स था। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन सरफेस टेंशन की क्या दी गई है, कह रहे हैं कि जो फ्री सरफेस लिक्विड का है उसमें हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे चाहे वैसे ड्रॉ कर सकते हैं इमेजिनरी लाइन। तो जब ये इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली तो इस लाइन के इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वो अपने एरिया को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। इस लाइन के उस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी फोर्स लगाएंगे। तो जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी है इसी के रेफरेंस में इस तरफ वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एरिया को कम करना चाहते हैं और जो उस लाइन के उस तरफ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एरिया को कम करना चाहते हैं। सपोज कर लिया कि लाइन के इस तरफ जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये टोटल F फोर्स बना रहे हैं और लाइन के जो उस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टोटल F फोर्स बना रहे हैं। चलो F डैश लिख देते हैं, लेकिन अगर हमने F डैश और F को बराबर नहीं लिया तो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर F डैश ज़्यादा हो गया तो ये एरिया इस तरफ शिफ्ट होगा और अगर F ज़्यादा हो गया तो ये एरिया इस तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन हम पिछली क्लास में क्या कह चुके हैं, बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। तो स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन तो तब होगी ना जब F और F डैश क्या हो, बराबर हो, एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर F लिख दिया। अब और ये जो लाइन हमने इमेजिन की है इसकी लेंथ L हो गई और ये जो फोर्स हैं वो लाइन के साथ कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन सरफेस टेंशन की है कि L लाइन जो हमने L लेंथ की जो इमेजिनरी लाइन ली है
उसके करस्पॉन्डिंग जो 90 डिग्री पर काम करने वाला फोर्स है आइदर साइड, या इधर या उधर किसी एक तरफ का लेना है, अदरवाइज दोनों ले लोगे तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आइदर साइड जो फोर्स है वो F है, तो 1 लेंथ के लिए फोर्स कितना होगा, F/L, और इसी F/L को क्या कहा गया, सरफेस टेंशन। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो समझने वाली डेफिनेशंस थी वो पिछली क्लास में आ चुकी है कि हमने ये जाना था क्यों अपर सरफेस ऑफ द लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे दी गई है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सरफेस टेंशन ब्रैकेट में मैथमेटिकल डेफिनेशन, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था इसको, सरफेस टेंशन क्या होता है। आज हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लेंगे। हेडिंग है आपकी सरफेस टेंशन, ब्रैकेट में मैथमेटिकल डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ फोर्स ब्रैकेट में कैपिटल F, द रेशियो ऑफ फोर्स ब्रैकेट में कैपिटल F परपेंडिकुलर टू इमेजिनरी लाइन, perpendicular to imaginary line at free surface of liquid, at free surface of liquid and length of imaginary line, and length of imaginary line bracket में small l, and length of imaginary line ब्रैकेट में स्मॉल l is called surface tension, is called surface tension। ब्रैकेट में कैपिटल T, ब्रैकेट में कैपिटल T, किसी किसी जगह पर इसका जो सिंबल है कैपिटल S भी लिया गया है। पढ़ के देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है आपने। आपकी डेफिनेशन में फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड आया है क्या, देखो ये हमने लिया फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड में एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे चाहे वैसे काउंट कर लें, ये इमेजिनरी लाइन है L लेंथ की। तो इस इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर जो फोर्स है, चाहे आप इस तरफ काउंट करें या इस तरफ काउंट करें, आपकी मर्जी, किसी भी एक तरफ आइदर साइड में काउंट कर लें। तो सरफेस टेंशन ST इज इक्वल टू F/L। हम सरफेस टेंशन को कैपिटल T से लिखेंगे F/L। F मीन्स न्यूटन, L मीन्स मीटर, तो न्यूटन बाई मीटर इसकी अपनी यूनिट हो गई। डायमेंशन निकालना चाहो तो निकल सकती है क्या, न्यूटन का मतलब हो गया MLT-2 और लेंथ हो गई आपकी L। सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आएगा, MT-2। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन मैथमेटिकल क्या दी गई है वो आपने अभी लिखी, नोट कर लीजिए इस रिजल्ट को। तो लिखते एक बात पे ध्यान देना, अगर लाइन के इस तरफ लिक्विड सरफेस है उस तरफ नहीं है तो, जैसे देखो लाइन के इस तरफ भी लिक्विड सरफेस है, इस तरफ भी लिक्विड सरफेस है, तो इधर भी फोर्स होगा इधर भी फोर्स होगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि लाइन के एक तरफ तो लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं है, तो फिर ये फोर्स कैसा होगा, सिंगल ही होगा। जैसे आप एक प्रैक्टिकल करके बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक यू शेप फ्रेम तैयार किया, ये यू शेप फ्रेम तैयार कर दिया। एक प्रैक्टिकल है कि इस वाले फोर्स को अगर देखना है तो इस प्रैक्टिकल के थ्रू आप देख सकते हो। तो एक यू शेप फ्रेम तैयार किया और इसमें स्लाइड करने वाला, स्लाइड कर सकने वाला एक वायर रख दिया, बहुत जेंटल तरीके से इसको रख दिया। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को सोप सोल्यूशन में, साबुन के घोल में डुबो दिया, बाहर निकाल लिया।
तो जैसे ही आप साबुन के घोल से इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ पे सोप की फिल्म बन जाएगी। अब देखिए ये लाइन है तुम्हारी, इसका नाम रखा जेके। इस लाइन के इस तरफ क्या है? सोप सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड। इस तरफ क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ये जो आपका जेके वायर है वो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस है वो अपने एरिया को क्या करेगा? कम करेगा। कम करेगा ना, तो जब ये कम करेगा तो देखो ये वाली बाउंड्री कैसी रिजिड है, ये तो शिफ्ट हो नहीं सकती, ये भी शिफ्ट नहीं हो सकती, ये भी शिफ्ट नहीं हो सकती, लेकिन ये जेके कैसा था? मूवेबल था। तो अब यही शिफ्ट होगा। तो लीजिए, जिस फोर्स के बारे में आप सोच रहे हो वो फोर्स आपको प्रैक्टिकली क्या हुआ? दिखाई दिया। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि अगर लाइन के इस तरफ भी सोल्यूशन है, मतलब लिक्विड है, इस तरफ भी लिक्विड है, तो नेट फोर्स लाइन पर क्या होगा? जीरो। लेकिन जरा देखो, लाइन के इस तरफ तो कोई सोप सोल्यूशन नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, लेकिन इधर है, तो ये जेके वायर किधर शिफ्ट होगा? इस तरफ शिफ्ट होगा। और अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये फिल्म जो है अपने एरिया को क्या करेगी? कम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस ऑफ द लिक्विड है उसके पास एनर्जी है। यार ये काम हम तो नहीं कर रहे ना, ये अपने आप हो रहा है। तो सरफेस ऑफ द लिक्विड जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरीके से रिएक्ट कर रही है उसके पास एनर्जी है, और उसकी इस काबिलियत को, उसकी इस एनर्जी की इस काबिलियत को क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी, या एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें कि हम इसको शिफ्ट नहीं होने देंगे तो फिर हमको तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बोलो। और अगर हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ जाए तो इसका मतलब भी तो है कि जिसके ऊपर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसके पास क्या थी? एनर्जी थी। भाई ये जो जेके वाला वायर है ये सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से, सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ये यहां से यहां शिफ्ट करेगा, फिल्म का एरिया कम होगा। और हमने कहा हम ये होने नहीं देंगे, तो हमको भी तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो अगर सामने वाले ने हमसे कुछ एनर्जी खर्च करवा ली, इसका मतलब है कि उसके पास भी क्या थी? एनर्जी थी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है? सरफेस टेंशन की वजह से। इस एनर्जी को क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी कहते हैं। निकाली जाए इस एनर्जी को, निकाला जाए, कैलकुलेट करें इसको, हेडिंग डालो सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी लिखें आप इसमें। we know that free surface of liquid, we know that free surface of liquid, we know that free surface of liquid behaves like a stressed membrane, stressed membrane, behaves like a stressed membrane. Therefore all liquid molecules at free surface, therefore all liquid molecules at free surface, therefore all liquid molecules at free surface having extra energy, therefore all liquid molecules at free surface having extra energy, this extra energy is called surface energy. This extra energy is called surface energy. This extra energy is called surface energy. ब्रैकेट में सरफेस टेंशन एनर्जी।
ब्रैकेट में सरफेस टेंशन एनर्जी। सरफेस एनर्जी को समझने का एक दूसरा तरीका क्या है, चलो मान लेते हैं कि जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल हैं उनके पास कोई एनर्जी नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी कोई नहीं है, तो जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो सरफेस पर आ जाए, तो नीचे वाला मॉलिक्यूल अगर सरफेस पर आ जाए तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा, और जो पहले से यहां पर है यानी उसके पास तो एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा में है, तभी तो वो यहां पर है, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल को अगर सरफेस पर आना है तो नीचे वाला मॉलिक्यूल कह रहा है कि मुझे तो वर्क डन करना पड़ेगा तभी मैं ऊपर पहुंच पाऊंगा, और जो पहले से ही ऊपर है इसका मतलब उनके पास ये काबिलियत, ये एनर्जी क्या है, पहले से ही है, एज कंपेयर टू वो मॉलिक्यूल जो कि इनटू द क्या है, लिक्विड्स हैं। इससे भी ये पता चलता है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स में एनर्जी का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना ये बात। तो हर तरीके से ये समझा जा सकता है कि जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है उन मॉलिक्यूल्स के पास में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, दैट एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन एनर्जी। अब इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा ध्यान दो। इसको निकालने के लिए मैं इसी एग्जाम्पल को एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास में एक यू शेप फ्रेम है, वायर से बना रखा है इसको, और इसमें बहुत आसानी से स्लाइड हो जाने वाला एक वायर रखा है जेके। ठीक है, और अब हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डुबो करके बाहर निकाल लिया, तो यहां पर एक सोप फिल्म तैयार हो गई, नाम दे देते हैं दिस इज ए बी, ये सोप फिल्म तैयार हो गई। ये देखो बिल्कुल क्लैंप है, ये भी कहीं शिफ्ट नहीं हो पाएगी, वायर है ये भी, बी के भी आपका वायर है वो भी क्लैंप सिचुएशन में है, जे के ही आपका फ्रीली मूवेबल है। तो अब जो ये सोप फिल्म है ये अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगी, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये जेके वाला वायर ही फ्री मूवेबल है, तो जेके वाला वायर यहां से यहां शिफ्ट होना चाहता है, जेके वाला वायर यहां से यहां शिफ्ट होना चाहता है, और इस पर जो इस वजह से बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन जो फोर्स लगेगा वो एफ है, तो यहां पे हमने एफ लिख लिया। और सपोज कर लेते हैं कि जब ये शिफ्ट हो करके यहाँ पहुँचेगा तो जे डैश के डैश हो जाएगा, और इसका अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो ये फोर्स है वो कितना काम कर रहा है, तो वो वर्क अगर निकाल दिया जाए तो वही वर्क डन क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। तो वर्क डन निकाला जाए भैया डब्लू, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डेल्टा एक्स। अब फोर्स की वैल्यू तो एफ इज इक्वल टू है टी इंटू एल, क्योंकि टी बराबर क्या है एफ बाई एल, और यहां पर एफ इज इक्वल टू टी, एल की वैल्यू क्या है जे के, तो यहां पर एफ की वैल्यू हो गई टी और एल की वैल्यू है जे के इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा इस सरफेस टेंशन के इस फोर्स से पहले फिल्म का कितना एरिया था, तो इनिशियल एरिया निकाला जाए, तो इनिशियल एरिया हो जाएगा, चलो मान लेते हैं A1, तो देखो लंबाई कितनी है JK और चौड़ाई कितनी है AJ या BK, जो चाहो वो लिख लो, चलो BK लिख दिया, तो ये आपका इनिशियल एरिया था। फिर सरफेस टेंशन ने जब ये काम किया और यहां से यहां पहुंचा दिया, तो फाइनल एरिया कितना है, तो फाइनल एरिया A2 इज इक्वल टू, अब लेंथ कितनी है J डैश K डैश यानी कि JK, बोलो भाई J डैश K डैश लिख दिया अभी मैंने, और अब विड्थ कितनी हो जाएगी BK डैश, तो A2 इज इक्वल टू J डैश K डैश इज इक्वल टू JK, और यहां पर आ गया BK डैश,
क्योंकि जे डैश के डैश इज इक्वल टू है जे के। तो चेंज इन एरिया निकाल लिया जाए, तो चेंज इन एरिया डेल्टा ए, तो पहले बड़ा एरिया था बाद में छोटा एरिया हो गया है, तो ये आ गया जे के साथ में बी के और ये जे के और बी के डैश, ये आ गया जे के बी के माइनस बी के डैश। अब देखिए बी के से बी के डैश माइनस करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा एक्स आएगा, यानी जे के इंटू डेल्टा एक्स है क्या, तो W बराबर हो गया T इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए यहां पर क्या है, चेंज इन एरिया। तो ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास जो ये वर्क डन करने की जो ये काबिलियत है, इस वर्क डन से उनके पास में जो है एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर होता है। क्या ऐसा कोई वर्क डन इसके इनसाइड के मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी से कि सरफेस मॉलिक्यूल्स, फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स में, उनके पास में क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, एंड दिस एक्स्ट्रा एनर्जी इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। अच्छा, ये जो वर्क डन है ये इनकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। वो क्यों है, जरा सोचना समझना बात को। ये तो हमने उस समय पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है कि सरफेस टेंशन जो चाहता है वही होने दो, लेकिन अब हमने कहा हम इसको नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूं, जितना तुम उस तरफ फोर्स लगा रहे हो, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया बराबर एफ के। तो क्या अब ये जे के शिफ्ट हो पाएगा, बोलो, जे के शिफ्ट हो पाएगा, हो पाएगा, नहीं शिफ्ट हो पाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि ऐसा कैलकुलेटेड वर्क डन जो हो सकता है बट अभी हो नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या कहते हैं, तो कैपिटल यू से लिख दिया जाए, तो कैपिटल यू बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, टी डेल्टा ए। कहीं कोई इसमें डिस्कशन करना हो तो बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्कशन का है और आगे जाकर के बड़े काम का रिजल्ट होगा कि एक लिक्विड की ये बिग ड्रॉप है, लिक्विड की बिग ड्रॉप, क्या क्या फीचर्स होंगे इसके पास, तो इसकी रेडियस होगी r, इसके पास एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर, लिक्विड की बिग ड्रॉप है। बताइए लिक्विड की जो ड्रॉप होगी, वो जो सरफेस लिक्विड की होगी, एयर के कांटेक्ट में कितनी सरफेसेस होंगी, एक। तो लिक्विड की बिग ड्रॉप पर कितनी फ्री सरफेस है, एक, ठीक है। इसको आपने ब्रेक कर दिया छोटी छोटी ड्रॉप्स में, ऑल ड्रॉप्स आर आइडेंटिकल। अगर मैं बोर्ड पर इनको आइडेंटिकल ना बना पाऊं तो कोई बात नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, लिख भी रहा हूं कि n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हो गई भाई, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स, हर एक का रेडियस कितना है, तो आंसर है ईच रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल r। तो टोटल एरिया अब इनका कितना होगा, टोटल एरिया, तो एक ड्रॉप का एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर, तो n ड्रॉप का क्या होगा। तो मेरा सवाल ये है कि किसी बड़ी ड्रॉप को जब छोटी छोटी ड्रॉप्स में बदला जाता है, तो ओवरऑल जो एरिया है, पहले एक बड़ी ड्रॉप का एरिया ये था, अब n छोटी ड्रॉप्स का टोटल एरिया ये है, तो ये वाला एरिया ज़्यादा होगा या ये वाला एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम आपसे पूछें तो क्वेश्चन हमारा ये है, एरिया ऑफ बिग ड्रॉप अपॉन टोटल एरिया ऑफ n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स इज इक्वल टू व्हाट। अगर 1 आ गया तो एरिया बराबर बराबर है, और अगर 1 से छोटा आ गया तो बड़ी ड्रॉप का एरिया कम है और छोटी ड्रॉप n ड्रॉप्स का एरिया क्या ज़्यादा है। तो सीखने को क्या मिलेगा कि अगर एक बड़ी ड्रॉप को हम छोटी ड्रॉप्स में बदलते हैं तो एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ये सीखने को मिलेगा। भाई अगर लेस देन 1 आया
तो लेस देन 1 का मतलब हो गया ये कम है और ये क्या है। अगर ग्रेटर देन 1 आया तो क्या सीखने को मिलेगा कि बड़ी ड्रॉप का एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स। तो ये फिलहाल आपने आंसर दिया कितना 1, तो इसी को निकालना है भाई। सॉल्व कर रहा हूं। तो A फॉर एरिया, B फॉर बिग, D फॉर ड्रॉप और टोटल एरिया A फॉर टोटल एरिया, ऑल आइडेंटिकल ड्रॉप्स इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर, देख पा रहे हैं आप, और n इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आर स्क्वायर अपॉन में n स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये कैपिटल आर तो नोन है, ये हमें पता है, स्मॉल आर यहां पे कंसीडर्ड है, ये अभी हमें पता नहीं, इसको निकालना पड़ेगा। ये कंसीडर्ड है कि यस वी ब्रेक द बिग ड्रॉप इनटू आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ही उनका, तो स्मॉल आर हमने माना है। तो पहले हम स्मॉल आर निकाल तो लें। कैसे निकलेगा भाई? एक सॉलिड फंडा है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और वो सॉलिड फंडा है कि बिग ड्रॉप का मास ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n इंटू मास ऑफ सिंगल ड्रॉप। ये मानते हो इस बात को आप? मास कंजर्वेशन तो होल्ड होगा ही होगा। तो बिग ड्रॉप का मास हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, मास बराबर वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी इज ए रो n, और सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और इनटू में डेंसिटी। अगर वो ड्रॉप आपके वाटर की है तो आइडेंटिकल ड्रॉप्स भी वाटर की होंगी, रो से रो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आर क्यूब इज इक्वल टू एन आर क्यूब। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से स्मॉल आर की वैल्यू आ गई n की पावर, एक सेकेंड, ऐसा करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर है तो क्यूब रूट ले लिया जाए, तो आर इज इक्वल टू हो गया n की पावर 1/3 स्मॉल आर, ये आ गया। तो अगर हमें बिग ड्रॉप का रेडियस पता है तो स्मॉल आर यानी कि सिंगल ड्रॉप का रेडियस आ जाएगा। वापस यहां लौट गए, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो A फॉर एरिया, BD फॉर बिग ड्रॉप, A फॉर एरिया ऑल ड्रॉप्स आइडेंटिकल ड्रॉप्स, तो 1/n है अपने पास, आर स्क्वायर है और स्मॉल आर स्क्वायर है, तो 1/n इंटू, यहां से वैल्यू पुटअप कर दें, चाहे स्मॉल आर की वैल्यू पुटअप कर दें या कैपिटल आर की वैल्यू पुटअप कर दें, दोनों ही काम कर सकते हैं। बताओ किसकी वैल्यू पुटअप करें, कैपिटल आर या स्मॉल आर? कैपिटल आर की वैल्यू पुटअप कर दें, ये देखो n की पावर 1/3 होल स्क्वायर आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन 1, चेक किया आपने? यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये आ गया A बिग ड्रॉप अपॉन A ऑल ड्रॉप्स, ये आया n की पावर 2/3 अपॉन में n, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? n की पावर 1 और n की पावर -2/3, A बिग ड्रॉप, A ऑल ड्रॉप इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन n की पावर 1/3, ठीक है। अब देखिए n हमारा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो n अगर 1 से बड़ा होगा, मान लो 2 है, तो 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 कितना मिलता है?
और 3 की पावर 1/3, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं वो 1 से ज़्यादा होगा। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ग्रेटर देन 1। भाई जब आप ड्रॉप में ब्रेक करोगे तो कम से कम n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये लीजिए ऊपर आपका 1 है, नीचे 1 से बड़ा वैल्यू, तो लेस देन क्या आ गया, 1। तो फाइनली आ गया बड़ी ड्रॉप का एरिया लेस देन ऑल ड्रॉप का एरिया। तो यानी कि क्लियर हो गया कि बड़ी ड्रॉप को छोटी ड्रॉप्स में जब बदला जाता है तो एरिया क्या करता है, इंक्रीज करता है, एरिया इंक्रीज करता है। हो जाएगा, चाहे आप बड़ी ड्रॉप को ब्रेक करके छोटी ड्रॉप में बदल दो तो एरिया का नुकसान हुआ, तब हम बोलेंगे कि बड़ी एरिया का क्या हुआ, फायदा हुआ। और अगर हम n ड्रॉप्स को मिला करके बड़ी ड्रॉप बनाएंगे तो क्या कहेंगे, एरिया का नुकसान हुआ। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी फीचर्स वही होंगे। ये हमने पूरा काम ड्रॉप्स को लेकर के किया है। तो यहां पर एक स्टार पॉइंट लिख सकते हैं कि इन अबव डिस्कशन इफ ड्रॉप्स ब्रैकेट में ड्रॉप रिप्लेस बाय सोप बबल then we have two free surfaces one is inside and other is outside. Therefore, we count double area OR, or we replace 4/8 in area formula। ये देखिए एरिया के फार्मूले में जहां तुमको 4 दिख रहा है वहां पे क्या कर दो, 8 कर दो, 4 2 जा 8 कर दो, डबल करना है 8 कर दो। तो आपका पूरा का पूरा डिस्कशन किस में बदल जाएगा, सोप बबल में बदल जाएगा। फ्री सरफेसेस मतलब वो सरफेसेस जो एयर के कांटेक्ट में है। सोप बबल के अंदर एयर होती है, तो एक वो सरफेस जो अंदर वाली एयर के कांटेक्ट में है और एक बाहर वाली एयर के कांटेक्ट में है, और अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो वी हैव ए 2 सरफेसेस एंड दैट इज वाई एरिया के फार्मूले में जहाँ 4πr² लिखा जाएगा वहाँ पे 4πr² में 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो चाहें तो आप ये सारा काम रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो एरिया के फार्मूले में जहाँ 4 आ रहा वहाँ पे 8 कर देना। क्वेश्चन लिखिएगा, मरकरी ड्रॉप ब्रैकेट में रेडियस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। मरकरी ड्रॉप ब्रैकेट में रेडियस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ब्रेक्स अप इनटू 64 ड्रॉपलेट्स, ब्रेक्स अप इनटू 64 ड्रॉपलेट्स ब्रैकेट में आइडेंटिकल, ऑल आइडेंटिकल, फुल स्टॉप।
Calculate the work done in this process. Calculate the work done in this process. Calculate the work done in this process. ब्रैकेट में surface tension of mercury is 0.465 Newton upon meter. 0.465 Newton upon meter. 0.465 Newton upon meter. आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैं इसको बोर्ड पर सॉल्व करता हूं। मेरे सोल्यूशन का तरीका होगा W बराबर T डेल्टा A, मरकरी ड्रॉप इक्विवेलेंट टू, ड्रॉप मींस बबल तो नहीं है ना, बबल और ड्रॉप में डिफरेंस होता है, तो ड्रॉप है तो ड्रॉप के केस में डेल्टा A आया है 4 पाई r स्क्वायर, ब्रैकेट में n की पावर 1/3 माइनस 1। W इज इक्वल टू T, सरफेस टेंशन है 0.465 SI में, 4 पाई r माने बड़ी ड्रॉप की रेडियस, क्वेश्चन में दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर का स्क्वायर, एंड नंबर ऑफ ड्रॉप 64 है, 64 की पावर 1/3 माइनस 1, तो W इज इक्वल टू हो गया 0.465 इंटू में 4 इंटू में पाई मीन्स 3.14 इंटू 10 की पावर -6, और ये 64 की 1/3 पावर कितना दे देगी 4 माइनस 1, तो W इज इक्वल टू 0.465 इंटू में 4 इंटू में 3.14 इंटू में 3 और 10 की पावर -6। अब मैं इसको अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करता हूं क्योंकि मेरे सामने 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं, और नहीं तो सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना तो प्रॉपरली आप मल्टीप्लाई करो। ये 0.465 करीब करीब कितना हो गया 0.5 4 3.14 अप्रॉक्सीमेटली 3 10 की पावर -6, तो 3 3 जा 9 9 4 जा 36 36 इंटू 0.5 5 6 जा 30 5 3 जा 15 और 18, तो 18.0 10 की पावर -6 जूल, ये मेरा अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10 की पावर -5 जूल। हाँ, एक्चुअल आंसर देखें तो एक्चुअल आंसर है 1.75 10 की पावर -5 जूल, लेकिन आप देखो उस एक्चुअल आंसर के लिए तुमने कितना स्ट्रगल किया है, और ये देखो वही नियर अबाउट आंसर आया। ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, इवन अगर सब्जेक्टिव में भी हम ये काम करें, ठीक है, तो कोई गलत थोड़ी ना, आप केवल यहां अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा देना बस। ये किसका साइन है अप्रोक्सीमेशन, इक्वल का साइन मत लगाना। अब बहुत ज्यादा बैड लक होगा तो फिर 4 ऑप्शन इतने क्लोज होंगे कि अप्रोक्सीमेशन से बात नहीं बनेगी, बट ऐसा होता नहीं है। और इसी क्वेश्चन में जहां मरकरी ड्रॉप्स लिखा हुआ है वहां पे हम लिख देते हैं सोप बबल्स, तो यहां पे कितना आता है 8, ठीक है। 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 1000 small drops of water form big drop, form big drop, find ratio between total surface energy of droplets, find ratio between total surface energy of droplets, total surface energy of droplets and the surface energy of big drop, and the surface energy of big drop.
एंड द सरफेस एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन में आपको 1000 ड्रॉप्स की टोटल सरफेस एनर्जी और बिग ड्रॉप की टोटल सरफेस एनर्जी का रेशियो चाहिए। तो W बराबर क्या होता है? T डेल्टा ए। तो W 1000 ड्रॉप्स का, W बिग ड्रॉप का। सॉल्यूशन मेरा शुरू हो चुका है, आप अपनी तरीके से करिए। 1000 ड्रॉप्स का W और बिग ड्रॉप का W, तो कैसे निकलेगा भैया? 1000 ड्रॉप्स, W बराबर होता है T डेल्टा है, तो T इंटू एरिया। एरिया कैसा? 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। डेल्टा ए 1000 बूंदों का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1000। और बिग ड्रॉप का कोई बात नहीं, मूव करते रहते हैं, देखते हैं क्या होता है। और बिग ड्रॉप का 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्योंकि सरफेस टेंशन तो सेम होगा, वाटर, इसलिए ये 1000 आ गया और ये आर स्क्वायर आ गया, ये आर स्क्वायर आ गया इधर, कैपिटल आर स्क्वायर। और हमने सीखा है कैपिटल आर इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 स्मॉल आर, ये हम जानते हैं। तो आर स्क्वायर कर लिया, एन की पावर 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से आ गया एन की पावर 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, तो 1000 आया इधर और 1 अपॉन एन की पावर 2/3, ये 1000। एन कितना है? एन कितना है? 1000 और 2/3 ऊपर है 1000, ये कितना बनेगा? 100 जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। कितना आ गया? 10:1। दोनों वाटर ही तो हैं, तो प्रॉपर्टी सेम, मटेरियल सेम, तो सरफेस टेंशन क्या होगा? सेम। तो आपका आंसर 10:1 आया, मेरा तो 10:1 आया। देखो ये क्वेश्चन और, रेक्टेंगुलर फ्रेम ब्रैकेट में 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या? लंबाई भी 3 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो भी 3 सेंटीमीटर है, फुल स्टॉप। साइज ऑफ द फिल्म changed to 3 centimeter into 4 centimeter. Size of the film changed to 3 centimeter into 4 centimeter. Full stop. Calculate the work done in this process. Calculate the work done in this process. ब्रैकेट में लिख लो, surface tension of soap film is 3 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। 3 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। 3 into 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो क्वेश्चन में पहले जो फ्रेम है रेक्टेंगुलर वाला 3/3 है, तो उसका मतलब समझो 3/3 से क्या कहना चाहता है। पहले जो फिल्म बनी है ना, पहले जो सोप फिल्म बनी है उसकी लेंथ भी 3 है और ब्रेड्थ भी 3 है, लंबाई भी 3 है और चौड़ाई भी 3 है। तो ये एरिया कितना हो गया? 3 into 3
9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। ये इनिशियल एरिया हो गया। फिर क्वेश्चन को पढ़ो तो कहता है कि बाद में फिल्म एरिया कितना हो गया। फाइनल एरिया फिल्म का क्या है, फाइनल एरिया ऑफ फिल्म, तो कह रहा है कि 3 इंटू 4 हो गया है, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो एरिया में चेंज कर दो तो डेल्टा ए कितना आ गया, तो देखिए एरिया में आ जाएगा 12 10 की पावर -4 माइनस का 9 10 की पावर -4, तो एरिया में चेंज आ गया, 12 से 9 होगा माइनस कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4। लेकिन डेल्टा ए टोटल कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, यानी 6 इंटू 10 की पावर -4। कीप इन माइंड कि जो फिल्म होती है फ्रेम में उसके कितने सरफेस होते हैं, 2 2, तो इस वाले इधर वाले एरिया में भी चेंज, उधर वाले एरिया में चेंज, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर W बराबर क्या होगा T डेल्टा ए। तो सरफेस टेंशन दिया है 3 इंटू 10 की पावर -2 SI में, और हमने एरिया भी निकाला है SI में, तो ये आ गया 18 10 की पावर -6, यानी 1.8 इंटू 10 की पावर -5 जूल।